हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में बजरंगबली से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। पर क्या हम ये जानते हैं कि बचपन में एक श्राप के कारण वो अपनी सभी शक्तियाँ भूल चुके थे। जब सीता माँ को खोजने की बारी आई तो सबके दिमाग में सबसे पहले सर्वप्रथम हनुमान जी का नाम आया। पर हनुमान जी को पता नहीं था कि शुरुआत कहाँ से करें। तब वानर सेना के प्रमुख जांबवत जी ने हनुमान जी को धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ याद दिलाई कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जांबवत जी के कहने पर ही हनुमान जी ने एक पहाड़ पर चढ़ाई करी। पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचे और उस ऊंची चोटी से एक छलांग लगाई, जय श्री राम कहते हुए, और हनुमान जी उड़ने लगे। उससे पहले उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो उड़ सकते हैं। और क्या आप ये जानते हैं, जिस पहाड़ की चोटी से उन्होंने छलांग लगाई थी वो पहाड़ पूरे का पूरा सीधा पाताल लोक में समा गया, क्योंकि हनुमान जी इतनी शक्ति, इतनी ताकत लगाकर उस पहाड़ की चोटी से कूदे थे। ये था पहला प्रमाण उनकी अद्भुत ताकत का। जय बजरंगबली। बजरंगबली जब लंका की तरफ जा रहे थे, सबसे पहले उनका रास्ता रोका राक्षसी सुरसा ने। सुरसा ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे लंका जाना है सीता मैया को ढूंढने के लिए। सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, खा लो। सुरसा ने अपना मुंह 2 योजन बड़ा किया, फैलाया। हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 8 योजन का किया। हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 64 यानी कि 64 योजन का किया। हनुमान जी एकदम से इतने हो गए, सुरसा के मुंह के अंदर गए और तुरंत वापस आ गए और हाथ जोड़कर बोले, माँ तेरी भी रख ली, अब तू मेरी रख ले। मैं तेरे मुंह के अंदर गया और वापस आ गया, जाने दे माँ। सुरसा उनकी बुद्धिमानी से इतनी प्रसन्न हुई कि हनुमान जी को जाने दिया। जय बजरंगबली। ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे, सबसे पहले उनका रास्ता रोका था लंकनी ने, जो रावण की प्रमुख पहरेदार थी। हनुमान जी ने एक घूंसा मारा लंकनी को और लंकनी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, उसने खुद ही लंका का दरवाजा खोल दिया और हनुमान जी को अंदर जाने दिया। हनुमान जी ने पूछा कि तुम मुझे अंदर क्यों जाने दे रही हो, तुम तो यहाँ की पहरेदार हो। लंकिनी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो जाते जाते मुझे कहकर गए थे कि जिस दिन एक वानर के प्रहार से तुम मूर्छित हो गई, समझ लेना रावण का विनाश शुरू हो चुका है। जय बजरंगबली। जब हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे थे तो सीता मैया ने कहा कि श्री राम क्यों नहीं आए उन्हें लेने के लिए। हनुमान जी ने कहा, वो भी जल्दी आएंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ, पर मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं है। सीता मैया ने कहा कि तुम्हारे साथ सेना में और कौन है। हनुमान जी छोटे कद में सीता मैया के पास गए थे। उन्होंने कहा, मेरे ही जैसे बहुत सारे वानर हैं, उनमें से ज़्यादातर तो मुझसे भी छोटे कद के हैं। सीता मैया ने कहा, फिर तुम मुझे कैसे बचाओगे। हनुमान जी ने विशालकाय कद लिया और कहा, इस कद में आऊँगा श्री राम के साथ और आपको बचाकर ले जाऊँगा। फिलहाल अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी भूख मिटा लूँ। सीता मैया ने कहा, जाओ पुत्र। और हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सिवाय उस पेड़ के जिसके नीचे सीता मैया बैठी हुई थी। जय बजरंगबली। हनुमान जी की सबसे अनोखी कहानी। अशोक वाटिका उजाड़ने के बाद हनुमान जी का सामना हुआ मेघनाद से। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी चाहते तो आसानी से ब्रह्मास्त्र को रोक सकते थे, पर वो ब्रह्मा जी का अनादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो स्वयं ही बंध गए और मेघनाद के साथ पहुंचे रावण के दरबार में। रावण ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अभी भी वक्त है, अपने मन को साफ कर लो, सीता मैया को लौटा दो, वरना तुम्हारे विनाश को कोई नहीं रोक सकता। रावण पहले तो बहुत जोर से हंसा, फिर उसने पूछा, अपने मन को साफ कैसे करते हैं। हनुमान जी ने कहा, बहुत आसान है, श्री राम के चरण पकड़ लो, मन साफ हो जाएगा। जय श्री राम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हनुमान जी से मिलने के बाद रावण कहीं ना कहीं समझ चुका था कि वो अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है, पर फिर भी वो अपने मन को समझा नहीं पाया। अपनी शक्ति का कहीं ना कहीं अहंकार उसके ऊपर काबू कर चुका था। हनुमान जी वापस गए और जब श्री राम और पूरी वानर सेना के साथ आए, संपूर्ण लंका का विनाश कर दिया गया।
रावण ने अपनी ज़िंदगी में दो बहुत बड़ी गलतियाँ की, सीता मैया का हरण करना और श्री राम की महिमा को ना पहचानना, जिसकी वजह से बजरंग बली का प्रकोप उसे और पूरी लंका को सहना पड़ा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।